जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम क्या व्यू लेके चल सकते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। क्यों अगले कुछ दिन इस बाज़ार के लिए डिफाइनिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों अगले कुछ दिन ये बाज़ार को दिखा देंगे कि किस तरफ का मूव जो है ये बाज़ार अब लेने के लिए तैयार हो रहा है। क्या बाज़ार ने एक टेम्परेरी टॉप लगा दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के जितने भी ट्रूप्स हैं उनको एक्शन में जो है अब आने देंगे, या यूएस की तरफ से कोई ग्राउंड इंट्रूशन होगा? सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे। डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट नीचे, नैस्डैक 150 पॉइंट नीचे। यूरोप के बाज़ार जो है वो आधा से 1% कमज़ोर। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 1.5% एशिया कमज़ोर रहेगा, अपार्ट फ्रॉम साउथ कोरिया, क्योंकि वहाँ तो ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल मार्केट्स में कमज़ोरी की, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल में सुबह आप ये स्पाइक देख रहे हो लगभग 5:30-6 बजे के करीब। ये स्पाइक अकेला कितने लेवल का था? ये था अराउंड 5% का एक कैंडल का स्पाइक। अब ये क्यों आया? सबसे पहला सवाल लोगों के मन में ये होगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सुबह मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोग को अपडेट किया था कि अभी उस एक खबर है बट वेरीफाइड सोर्सेज की तरफ से नहीं है, इसलिए मैं शेयर करना जो है मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो हुआ क्या, सुबह खबर आती है 5:30-6 बजे के आसपास, यूएस और इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है। ठीक है, ये खबर आई, पैनिक। क्रूड ऑयल 5% एक कैंडल में। डाउ एक जो कैंडल है उसमें लगभग 49,300 से सीधा 48,400 एक कैंडल की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 500 पॉइंट। नैस्डैक जो है वो एक कैंडल में 26,900 से सीधा 26,600, 300-400 पॉइंट का कट। ये खबर पूरे सोशल मीडिया पे फैल गई। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सफाई आती है कि नहीं, वो दरअसल एक फेक की न्यूज़ थी। वो दरअसल ईरान जो है मॉक ड्रिल कर रहा था, इस वजह से कुछ लोगों को लगा कि वहाँ पे कुछ गोला बारूद छोड़ा जा रहा है। तो उसके बाद पूरा जो है डाउ रिकवर करा, नैस्डैक रिकवर करा, जो है क्रूड वापस नीचे की साइड आया। ठीक है, क्रूड में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, ये सारी चीज़ें हुई। बट उसके बाद अगेन हमने देखा पूरे दिन धीरे धीरे करते हुए डाउ नैस्डैक क्रूड में जो है, डाउ नैस्डैक में कमज़ोरी और क्रूड में तेज़ी बनती हुई दिखाई हमें आज पूरे दिन दी है। उसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों के ऊपर भी है, जहाँ पे निफ्टी 200 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट नीचे हमें आता हुआ दिखाई दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे के लिए क्या व्यू हम लोगों को दिखाई देता है। देखो, एक चीज़ क्लियर है, जब तक कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं होता है इस मुद्दे पर, क्योंकि अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कोई क्लियर कट डिसीजन देने के लिए कुछ छोड़ा भी नहीं है रास्ता। मतलब अब हम ऐसा भी नहीं बोल सकते यार परसों डेडलाइन है, 2 दिन बाद डेडलाइन है, तो वहाँ पे देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेडलाइन अब मैं डिसाइड करूँगा, मेरी जब मर्जी होगी तब वो डेडलाइन होगी। तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ार में डाल दी है, और इस वजह से इंट्राडे मूवमेंट्स अब नहीं आ रहे हैं। बहुत मुश्किल और चौपी और एग्रेसिव मूवमेंट्स आ रहे हैं, बट छोटी रेंज में ही आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो तो लेवल्स को तो बाज़ार फॉलो कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट्स को फॉलो कर रहा है, बट वो थ्रस्ट मोमेंटम 1-2 कैंडल से ज़्यादा सस्टेन कर नहीं पा रहा है। तो अब कल के लिए हम लोग देख लेते हैं। कल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्राइडे हमारे सामने होगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी 24,300। अगर 24,300 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 24,500 की दोबारा से जगह दिख सकती है। डाउन साइड में अगर 24,040-60 के लेवल को तोड़ता है तो 23,900 तक की जगह ओपन हो जाएगी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी आज जो है अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, बहुत एग्रेसिव गिरावट दिखाई है। एक डबल टॉपिश पैटर्न ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम बना के गिरा है बैंक निफ्टी, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा।
बैंक निफ्टी अगर जो है कल के दिन में बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक एक जोन अगर कोई है तो वो होगा अराउंड 55,900। अगर 55,900 के ऊपर आप सस्टेन कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है कि ये एक अप मूव का एक पुल बैक और दोबारा से एक प्रोबेबिलिटी अपसाइड की बन सकती है। बट अगर 55,900 के नीचे चार्ट्स में कमज़ोरी देखने को मिले, इसके नीचे कोई भी 30 मिनट का कैंडल क्लोज होता हुआ दिखे, तो हम लोगों को कमज़ोरी देखने को मिलेगी और ये कमज़ोरी हमें 54,300 तक की जगह जो है वो डेफिनेटली दिखा सकती है। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। बहुत चॉपी कारोबार सेंसेक्स में, अगेन रेंज बाउंड एंड चॉपी कारोबार हमें देखने को मिला जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। सेंसेक्स ने ऑलरेडी इस जोन को तोड़ दिया है जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, सेंसेक्स ने ऑलरेडी इस जोन को तोड़ दिया है, अच्छा साइन नहीं है। अभी भी मेक और ब्रेक जोन 77,700 है। अगर आप कल के दिन 77,700 के ऊपर सस्टेन करते हो तो प्रोबेबिलिटी एक बढ़ सकती है ऊपर की साइड आने की। बट अगर 77,700 के नीचे बाजार ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो कमज़ोरी और एग्रेसिव स्टांस ऑन द डाउन साइड वापस से शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा कि संचित भाई आपने टाइम साइकिल के बेस के ऊपर या अपनी जो भी एनालिसिस के बेस के ऊपर जो प्रेडिक्शन आप कर रहे थे ग्राउंड इन्वेजन या यूएस के अगले अटैक की, वो अभी तक तो हुआ नहीं। तो देखो भाई, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा, दिल से जो बात मैं आप लोगों के साथ रखना चाहूँगा, व्यू मेरा अभी भी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को इस तरीके से छोड़ के नहीं भाग सकते क्योंकि उनकी छवि को बहुत बुरी तरीके से डैमेज होगा अगर वो इस तरीके से इस लड़ाई से बाहर जाते हैं। तो अभी भी मेरे हिसाब से यूएस और इज़राइल की तरफ से ईरान के ऊपर एक सरप्राइज़ अटैक किया जाएगा, अगर ईरान ऑलरेडी तैयार नहीं है तो, बट एक सरप्राइज़ अटैक किया जाएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू ट्रिगर अ सेल ऑफ। ठीक है, स्पेशली इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है और व्यू मेरा अभी भी यही रहेगा कि ग्राउंड इन्वेजन या सरप्राइज़ अटैक यूएस एंड ईरान की तरफ से किसी भी दिन हो सकता है। तो लेवरेज्ड पोजीशंस तो मैं अवॉइड करूँगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ना मैं किसी को ये सब करने के लिए बोल रहा हूँ, ना मेरा बोलने का कोई इरादा है। आई एम नॉट रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।